हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। तो देखिए, फर्स्ट सिचुएशन है हमारी कि जब भी आपका कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। पास्ट में शुरू हुआ है, भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यूटी में है, अभी भी चल रहा है, तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मीन्स जो कहाँ कब शुरू हुआ, हमारा पास्ट में स्टार्ट हुआ है कोई काम और अभी भी क्या है, वो जारी है। अभी भी क्या है, वो जारी है। तो आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें आप देखिए, पास्ट में शुरू हुआ तो आपको टाइम भी बताना पड़ेगा ना कि इतने टाइम पहले वो शुरू हुआ था काम और अभी भी चल रहा है। हम फलानी जगह इस दिन गए थे और अभी तक वहाँ जाते जा रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ हमने ये काम किया था और अभी भी कर रहे हैं। तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंस एंड फॉर। इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको यूज़ करना पड़ेगा सिंस एंड फॉर। मीन्स जहाँ पे आपको बताया गया है कि कब शुरू हुआ था काम और अभी भी चल रहा है, तो शुरू होने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, सिंस एंड फॉर। तो देखिए, जब सिंस लगाओगे तो सिंस मतलब जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मंडे को कोई काम शुरू हुआ, 2020 में कोई काम शुरू हुआ। जैसे आपका रख लो कोई भी चीज़, जैसे आपका ईयर का नाम हो गया, डेज़ का नाम हो गया, टाइम लिख लो कि 10 बजे शुरू हुआ था, है ना, 10 AM पे शुरू हुआ था। तो इस तरह की कोई भी आपको इंडिकेशन मिले जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि 10 बजे, 4 बजे, 3 बजे ऐसे, तो आपको क्या यूज़ करना है, सिंस। और जब फॉर की बात आती है, देखो फॉर करना है आपको यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो। जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम पीरियड है ना, 2 आवर्स, 10 ईयर्स, 3 वीक्स। मीन्स काउंटिंग टाइप आएगी। काउंटिंग तो यहाँ भी है, बट ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड, 10 सालों का टाइम पीरियड, 3 हफ्तों का टाइम पीरियड, ऐसे। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब काम पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, तो आप यूज़ करोगे वहाँ पे सिंस एंड फॉर। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस करते हैं। जैसे वह इस मकान में 5 वर्ष से रह रहा है ना। कितने टाइम से रह रहा है, 5 वर्ष से रह भी रहा है और पहले से रहता आ रहा है। देखो, 5 साल पहले रहना शुरू किया था और अभी भी रह रहा है। तो देखो वहाँ पे आएगा ही के साथ लगेगा हैज़। ही हैज़, रहने को बोलते हैं लिव, तो लिव्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट इन दिस हाउस। अब देखिए, 5 सालों का टाइम पीरियड है, इसलिए लगेगा यहाँ पे फॉर और आ गया 5 ईयर्स। ये स्ट्रक्चर वही है जो पहले बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा सिंस एंड फॉर। एक और सेंटेंस करते हैं। जैसे वह इस कॉलेज में 3 वर्ष पढ़ा चुका है और अभी भी पढ़ाता है। तो देखिए, वह को बोलेंगे ही और ही के साथ लगेगा हमारे पास हैज़, और पढ़ाने को बोलते हैं टीच और उसकी थर्ड फॉर्म होगी टॉट। इन दिस कॉलेज हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आगे आपका आएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष का टाइम पीरियड है तो लगेगा फॉर, और 3 कितने टाइम के लिए, तो वो यहाँ पे लिख लिया। तो मीन्स आपका जो बेसिक फॉर्म है वो ऐसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो पहले सिंस फॉर, है ना। देखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव V3 ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आ गया सिंस फॉर। मीन जो भी आपका टाइम पीरियड दे रखा होगा या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा वो यहाँ पे लास्ट में लिख देना है। सब्जेक्ट हैज़ हैव V3 ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर, एंड 2 साल 3 साल जो भी आपका लिख रखा है वो लिख देना है। जैसे वह सोमवार से बीमार है, वह सोमवार से क्या है, बीमार। तो देखो, आप ये मंडे से
सुबह से बीमार है और अभी भी है, तो आप क्या लिखोगे? ही के साथ आएगा हैज़। अब ही हैज़, अब देखिए है होने को हम बोलते हैं बी, होने की फॉर्म को बोलते हैं बी, तो इसकी फॉर्म होती है बी वॉज बीन। यहाँ पे बी की फॉर्म आ जाती है आपके पास, इज एम आर भी होती है वैसे, इज एम आर और वॉज वर, इस तरह बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसकी थर्ड फॉर्म। तो ही हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बीन, ही हैज़ बीन इल सिंस, देखो अब पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है कि मंडे से, टाइम पीरियड नहीं है, तो मंडे है तो हम लगाएंगे सिंस मंडे। नेक्स्ट यूज है हमारा सेकंड, कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं बताया गया है कि काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, अब जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को पूछा कि क्या आपने खाना खाया, तो आपको क्लियर नहीं है कि उसने वो काम किया है, उसने खाना खाया है या फिर नहीं खाया है, तो इस केस में भी आप क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे। जैसे जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है कि वो काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे। जैसे क्या आप कभी अमेरिका में रह चुके हो या जा चुके हो, तो बोलेंगे हैव, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हैव से स्टार्ट होगा। ठीक है, हैव यू, ये कभी को एवर, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। ठीक है, अब क्या क्या जैसे मैं पूछूं क्या आपने कभी गुब्बारे में उड़ान भरी है, क्या आपने कभी गुब्बारे में उड़ान भरी है, मीन्स वो गुब्बारे वाले जो आपके होते बैलूनेर, वहाँ पे उसमें गए हो, तो आप लिखोगे हैव यू। क्या कभी मीन्स हैव यू एवर, है ना, क्या आप कभी, तो हैव यू एवर बीन, आप बैलून में कहाँ जाते हैं? ऊपर ही जाते हैं ना, इन बैलून। क्वेश्चन मार्क लगाना है साथ में। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन और कि वह अमेरिका में जा चुका है, रह चुका है, मीन्स रह चुका है या फिर जा चुका है, तो आप लिखोगे ही हैज़ बीन टू अमेरिका, ही हैज़ बीन टू अमेरिका। ठीक है, अब वैसे ही आपका आएगा अगला, वह अमेरिका के लिए, अमेरिका जा चुका है, अमेरिका जा चुका है, जा चुका है, तो आएगा ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, ही हैज़ गॉन टू। देखिए अब दोनों सेंटेंस में फ़र्क है, इसमें है कि वो कभी गया था, रह चुका है, गया था बट वापस आ गया है, और यहाँ पे जा चुका है, मतलब गया है अभी वापस नहीं आया है। वह अमेरिका जा चुका है मीन्स ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, और यहाँ पे रह चुका है तो और वापस आ गया, तो ही हैज़ बीन टू अमेरिका। बीन मीन्स कभी किया था कोई काम और अभी नहीं हो रहा है वो काम, और गॉन में मीन्स वो गया है तो गया है, अभी वापस नहीं आया है। नेक्स्ट यूज है कि जो अभी अभी काम हुआ है, जैसे कोई भी काम जो अभी अभी हुआ है, वहाँ भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अभी अभी जो काम हुआ है, देखिए अभी अभी जो काम हुआ है, जैसे अभी अभी 7 बजे हैं, जैसे मैं बोल दूँ अभी अभी 7 बजे हैं, तो क्या लिखोगे? इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 7, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 7। जैसे वह अभी बाहर गया है ना, वो अभी अभी क्या करा है? उसने बाहर गया है, तो आप लिखोगे ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, अभी को बोलेंगे ना जस्ट, ही हैज़ जस्ट
गॉन आउट। अब देखिए एक और कर लेते हैं। वह बस अभी अभी आई है, बस जो है अभी अभी आई है, तो लिखेंगे द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड। द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड, बस जो है वो अभी अभी आई है। तो जो काम अभी अभी हो रहा है जस्ट, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अब ये एक और यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, फोर्थ यूज़, कि जो आपके कार्य पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं बट उनका इफ़ेक्ट अभी भी है। पास्ट में हो चुके हैं बट इफ़ेक्ट जो है वो अभी भी चल रहा है ना, इफ़ेक्ट जो वो अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। जैसे आपको कोई बोले, बच्चे बोलते हैं ना कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, मुझे खेलने के लिए भेज दो, तो वो कैसे बोलेगा? अभी अभी काम किया है, मुझे भेज दो खेलने के लिए, तो उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी है, तो बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जैसे लिफ्ट ख़राब हो गई है, लिफ्ट ख़राब हो गई है तो हम नहीं जा पा रहे हैं नीचे, तो उसका इफेक्ट अभी भी है ना। जैसे हम 4th फ्लोर पे हैं और लिफ्ट ख़राब हो गई पास्ट में, बट अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे जाने में हमें क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो उसका इफेक्ट जो अभी भी चल रहा है, तो हम लिखेंगे द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन। देखो ख़राब होने के बोलते हैं ब्रोकन डाउन। द लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन। जैसे बस ख़राब हो गई है तो द बस हैज़ ब्रोकन डाउन। कार ख़राब हो गई, द कार हैज़ ब्रोकन डाउन। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वेरियस सिचुएशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, थैंक